जामिया कराची में 10 दिन बाद असातिज़ा का क्लासेस का बायकॉट ख़त्म हो गया। जामिया कराची में कल से तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। कल से क्लासेस मामूल के मुताबिक होंगी। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी, जैसे कि जामिया कराची से आपको आगाही दे रहे हैं कि जामिया कराची में 10 रोज से जारी जो बाइकॉट था अंजुमन असातिज़ा का वो ख़त्म हो चुका है। जामिया कराची में कल से बाकायदा तौर पर तदरीसी अमल फ़ाल हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा के सदर जनाब शाह अली उल कदर साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो कल तदरीसी अमल फ़ाल होने जा रहा है, इसकी मुनासिबत से क्या कहते हैं। सर, ये बताएगा, कल तदरीसी अमल फ़ाल होने जा रहा है, हुकूमत से आपके मुज़ाकरात भी हुए, कौन कौन से मुतालबात पूरे हो गए और क्या कहेंगे कि कल से क्लासेस जो हैं बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है पिछले 10 दिनों से क्लासों के तदरीसी बाइकाट पे थे, मगर कहीं भी हमारा मकसद ये नहीं था कि हम जो है वो स्टूडेंट का नुकसान हो। मगर होता ये है कि जब इस तरह के मामला चलते हैं तो आप फिर उस नहज पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम पिछले 3 साल से एक जो एडवर्टाइज़ आया हुआ था वो हम सब्र करते रहे उस पर। पिछले 7 साल से 2014 में भी एक एडवर्टाइज़ आया हुआ था, उस पर हम लोग सब्र करते रहे। मगर एक माहौल ऐसा बन गया कि जो है वो लग रहा था कि अब ये सिलेक्शन बोर्ड शायद कभी ना हो, और कई हमारे असातिज़ा बग़ैर सिलेक्शन बोर्ड के ही रिटायर हो गए। तो हमने इस पर जो एहतजाज बुलंद किया था और 31 जनवरी को सिलेक्शन बोर्ड एक रखा गया था, मगर उसमें ये हुआ कि सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड ने मुदाखलत की थी और उसके बाद जो है फिर असातिज़ा ने जो है अपने हक़ के लिए जो है वो तमाम के तमाम हुकूक़ के लिए वो फिर बाइकाट पे चले गए। बहुत शुक्रिया जी। सदर अंजुमन असातिज़ा शाह अली उल कदर साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। जामिया कराची में कल से बाकायदा तौर पर तदरीसी आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस की जानिब से ताजिर की गिरफ्तारी और झूठी FIR पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना है पुलिस गर्दी नहीं चलने देंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। तीन दलवाल पे मौजूद हूँ और मेरे सीधे हाथ पे गर्ल्स शॉपिंग सेंटर पड़ता है और इस गर्ल्स शॉपिंग सेंटर के जो सदर हैं मियां तारिक, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ जो है वो झूठी FIR दर्ज की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ताजिर रहनुमा अतीक मीर। इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत पेश आई जो ताजिर है उनको गिरफ्तार करने की, जो सदर हैं गल्फ मार्केट के, और क्या वाक़या है और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? देखिए, मार्केट के बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक शख्स जो कि चीट करके गया, जिसके बहुत से चेक बाउंस हुए और आज वो मफरूर है पुलिस के खातों में। 7 FIR उसके खिलाफ चेक बाउंस की दर्ज हैं। उसे पुलिस से साज़बाज़ करके दहशत गर्दी का एक मुकदमा आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज करवाया कि मुझसे भत्ता मांगा जा रहा है। यानी बजाय इसके कोई ये कहे, उसके वॉइस मैसेजेस हमारे पास हैं, उसके बाउंस चेक हमारे पास हैं, और उस शख्स ने पुलिस से साज़बाज़ करके मियां तारिक को गुज़श्ता रात गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़कर सुबह 3 बजे उनको गिरफ्तार किया। तो ये एक ज़्यादती है, ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ पुलिस के आला हुकाम को, हुकूमत सिंध को नोटिस लेना चाहिए। पुलिस गर्दी नहीं चलेगी। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इस वक्त जो है वो ये पुरअमन एहतजाज है जो कि आज यहाँ पे किया जा रहा है और इस एहतजाज का दायरा उस वक्त तक वसी कर दिया जाएगा जब तक उस ताजिर के खिलाफ झूठी FIR को ख़त्म नहीं किया जाए। इनका कहना है कि इस सूरत हाल पे हुकूमत से चाहिए। और ये पुलिस बसीम, आपका बहुत शुक्रिया। रामस्वामी में 60 स्क्वायर यार्ड पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। करीब की इमारतों में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। अहले इलाका ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने SB से हुकाम से वजाहत तलब कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। राम समावी में एक खतरनाक इमारत की निशानदेही हुई है। 60 गज स्क्वायर यार्ड पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है एक बिल्डर की जानिब से, जिसके खिलाफ जो सामने के रिहायशी हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और एक आईनी दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने समाअत करते हुए DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मुतलका बिल्डर और जो कंसर्न सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं
انہیں نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور انہیں یہ ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پر سندھ ہائی کورٹ میں جامع جواب جمع کرایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ عمارت کس قانون کے تحت کھڑی کی گئی اور اب تک اس بلڈر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ دوران سماعت درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ رام سوامی جیسے علاقے میں جہاں پر انتہائی گنجان آبادی ہے وہاں پر ایک 60 اسکوائر یارڈ پر 6 منزلہ عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ساتھ کے گھر ہیں انہیں خطرات لاحق ہو گئے ہیں، دیواروں میں دراڑیں آ چکی ہیں۔ تاہم انہوں نے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر کو خطوط اور لیگل نوٹسز لکھے لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا، لہٰذا عدالت اس پر ایکشن لے اور غیر قانونی عمارت گرانے کے حوالے سے ٹھیک ہے بلال، آپ کا بہت شکریہ۔ آٹو سرنج پر حکومت کی جانب سے 17% سیلز ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے، جس سے مارکیٹ میں آٹو سرنج کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، شارٹ ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ مزید تفصیلات ایاز رانا سے جانتے ہیں۔ جی ایاز، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ مہنگائی کو لے کے ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں، اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک SRO تھا جس کے اندر آٹو سرنج کے اوپر جو ہے وہ سیل ٹیکس کی جو ہے استثنا دی گئی تھی، لیکن اب وہ جو ہے وہ 1 جنوری سے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو آٹو سرنجز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ شارٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے اس وقت میرے ساتھ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں جو کہ خود اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ سر یہ بتائے گا کہ یہ جو سرنجز ہیں اس کے اوپر حکومت نے جو آپ کو 17% کا سیل ٹیکس معاف کیا تھا وہ واپس لے لیا، اس کی وجوہات کو سامنے ہیں؟ وجوہات کو بھی سامنے نہیں ہے۔ اس کا یہ تھا کہ پہلے حکومت نے کہا تھا کہ آٹو لائے جائیں، تو ہم نے کہا آٹو اس صورت میں لائیں گے کہ اس پر سیل ٹیکس معاف کر دیں، تو انہوں نے معاف کر دیا تھا اور ہمارے کاسٹ میں آ گئی تھی۔ اب انہوں نے اچانک 1 جنوری سے لگا دیا ہے، جس پہ جو ہے نا شارٹیج کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں 20 سے 25% فرق آ جائے گا اور کچھ چائنا میں ریٹ بھی بڑھے ہیں، تو اس تقریباً 40% کا امپیکٹ ہے۔ تو لوکل کا شیئر ہے 25% اور امپورٹ کا ہے 75%۔ تو ہم تو مشکل منگائیں، ہم تو لاس نہیں کریں گے، وہ کتنا بیئر کریں گے؟ جو پرانا اسٹاک ہو تو ہم دے رہے ہیں، لیکن یہ مارچ اور اپریل میں جا کے بہت زبردست شارٹ ہو جائے گی اور لوگوں کو ملے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ عبدالرحمان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر یہ اس کی قیمتوں کو اور اس کی سیل ٹیکس کے اوپر حکومت نے بر وقت دوبارہ سے اقدامات نہیں لیے تو یقیناً یہ شارٹیج بھی آئے گی اور شارٹیج کے ساتھ ساتھ اس کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی کہ لوکل مینوفیکچر جو ہے وہ اس کی کھپت کو پورا نہیں ٹھیک ہے ایاز، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک طرف اچھی خبر سامنے آئی ہے تو دوسری طرف سردی کی شدت میں کمی آ گئی، مگر گیس بحران کم نہ ہو سکا۔ کھانا بنانے کے لیے پریشان خواتین ہوٹل سے روٹیاں لینے پر مجبور ہو گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ ربیہ خان سے۔ جی ربیہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں سردی کی شدت پہ تو کمی آ گئی، لیکن گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ گیس بحران کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ ہوٹل مالکان بھی پریشان ہیں، سلنڈر لگائے ہوئے ہیں جس کے باعث جو ہے وہ قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں۔ ایک یہاں پر روٹی کی دکان پر ہم موجود ہیں، یہاں پر خواتین بھی جو ہے وہ روٹی لینے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہیں۔ ان سے ذرا بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں گھر میں گیس آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ نہیں، بالکل نہیں آ رہی ہے اور بہت زیادہ پرابلم ہے لوڈ شیڈنگ کا۔ اس وجہ سے دیکھیں روٹیاں میں ادھر سے لینے آئی ہوں اور بہت مہنگا پڑتا ہے ہمیں کھانا، یہ بہت غلط بات ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ باہر سے جو ہے وہ کھانا اور روٹیاں لینے کے لیے جو ہے وہ لوگ اب ہوٹلز کا رخ کر رہے ہیں اور ہوٹل مالکان کیونکہ پریشان ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ روٹیوں کی قیمت بھی جو ہے وہ گیس بحران کے باعث یہاں پر بڑھا دی گئی ہے کیونکہ سلنڈر ان کو مہنگا پڑتا ہے اور جو شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہوٹل سے کھانا لینا ان کو مہنگا پڑتا ہے۔ تو خدارا اس مسئلے کو شہری جی ٹھیک ہے ربیہ، آپ کا بہت شکریہ۔ تو خبر دیں، ڈاکٹر عامر لیاقت نے ایک اور شادی کر لی۔ انسٹاگرام پر اپنی شادی کا اعلان کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی نے اپنی نئی شریک حیات کا تعارف کرایا۔ 18 سالہ سیدہ دانیہ شاہ کا تعلق لودھڑا کے سادات خاندان سے ہے۔ عامر لیاقت نے اپنے خیر خواہوں سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اپنے پچھلے فیصلے کو غلط تسلیم کرتے ہوئے اسے غلط موڑ قرار دے دیا اور کہا کہ حال ہی میں وہ اپنے تاریک سرنگ سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے صوبے میں بدامنی کے خلاف سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروا دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے اراکین نے صوبے میں بدامنی کے واقعات پر سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی اراکین نے اسمبلی کے احاطے میں سندھ حکومت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا اور گو مراد گو کے نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر خرم شیر زمان نے میڈیا سے گفتگو میں سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ صوبے میں جرائم اور بچیوں سے زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے یہ وارداتیں جو ہیں، یہ مسائل ہمارے صوبے سندھ کے جو اسٹریٹ کرائم سے ریلیٹڈ ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔
इसी तरीके से हमारी कोशिशें और हमारी जद्दोजहद भी ज़ाहिर है कि वो बढ़ती जा रही है। खुर्रम शेर जमान ने मजीद कहा कि कल असम्बली का इजलास है, अगर असम्बली में तरमीम शुदा बिल पेश किया गया तो कबूल नहीं करेंगे। कोई भी 2 नंबर कानून नाकाबिले कबूल है। कैमरामैन हसन अली के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज और लायंस एरिया कॉलेज ने इंटर कॉलेजिएट इंटर डिस्ट्रिक्ट नेबर टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इवेंट में शहर की टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात बता रही हैं जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त सीनियर स्पोर्ट बोर्ड नाज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर कॉलेजिएट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। अब से कुछ देर पहले खेले गए पहले सेमीफाइनल में खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज ने ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़ाबाद को शिकस्त दी और फाइनल में जगह बनाई। उसके अलावा जो अब दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, जिसमें जो है PCHS और लायंस एरिया की डिग्री कॉलेज की टीम के दरमियान मुकाबला जारी है। हमारे साथ टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइज़र और चीफ डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन माहिदा हमीद मौजूद, हम इनसे जानेंगे बात करें। माहिदा साहिबा, बताएं कैसा चल रहा है टूर्नामेंट, कितना रिस्पांस अच्छा आ रहा है इसे? जी माशाल्लाह, आपने पहला मरहला भी देखा होगा जो डिस्ट्रिक्ट की टीमों में आपस में हुआ था। अब ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ है और इसमें 9 टीमों ने हिस्सा लिया है। ड्रॉज के हिसाब से 10 थी, लेकिन गुलशन हदीद की टीम नहीं पहुंच सकी, तो 9 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और माशाल्लाह सुबह से मैचेस चल रहे हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो सका ये और स्पोर्ट्स बोर्ड में। और खुर्शीद गर्ल्स पहुंच गया फाइनल में और ये दूसरा सेमीफाइनल ये पीछे चल रहा है, PCSH वर्सेस लायंस एरिया कॉलेज। तो इंशाल्लाह देखें इसमें से जो भी जीत जाता है। सारी लड़कियां तो पहली बार ही खेल रही होंगी, आपको समझ में आ रहा है कुछ लड़कियां जो इन फ्यूचर थोड़ा सा ऊपर जाएंगी, मजीद अपने खेल को करियर बनाएंगी? जी हाँ, सुबह से जो हम ये मैचेस इनके चल रहे हैं तो काफ़ी लड़कियां हैं जो फिर इस लेवल की आ गई हैं कि वो आगे जा सकती हैं। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो, कॉलेजेस में भी अगर सहूलतें हो। हर कॉलेज में टेबल टेनिस नहीं है, अगर इन सहूलतों पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो हमारे पास बहुत अच्छी लड़कियाँ आती हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मैच चल रहा है। पहला सेमीफाइनल भी बहुत सख्त गया है, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है। सुना आपने कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र बता रही हैं कि टैलेंट है, बस उसने की ज़रूरत है और मौके मिलने चाहिए तालिबात को, तो वो भी अपनी जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में पहली बार KPT फीमेल टेनिस लीग 12 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें लड़कियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। इस बारे में तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे महमूद रियाज। जी महमूद, बताइए। ज़ेर एहतमाम पहली फीमेल टेनिस लीग जो है वो KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12 फरवरी से शुरू होगी और ये 27 मार्च तक जारी रहेगी। हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं KPT के जो स्पोर्ट्स मैनेजर हैं हसन अस्करी। हसन भाई, KPT का बड़ा अच्छा इकदाम है फीमेल्स के लिए, कैसे आप इसको कहेंगे? देखिए, हम तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि पहले हम जो भी टूर्नामेंट टेनिस का कराएं वो स्टार्ट फ्रॉम वुमेन, और उसमें भी हम ग्रास रूट लेवल पे हम जा रहे हैं कि उसमें हम अंडर 12 करा रहे हैं, अंडर 16 एंड ओपन 3 टूर्नामेंट्स करा रहे हैं एक लीग के अंदर। तो इसमें चेयरमैन साहब का, हमारे KPT का और मिनिस्टर साहब का और हमारे GA में, इन सब की डायरेक्शन मेरे ऊपर ये हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करो ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो आगे इसके फ्रूट्स हमको नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, इस पे ऊपर जो इस पे मदद है और जो कि खालिद जो वो है शमसी जो टेनिस एकेडमी है, सर आप मावनत इसके अंदर कर रहे हैं टेनिस को फ़रोग़ के लिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है टेनिस का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस लीग के हवाले से? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जनाब कि एक्चुअली इनका एक इनिशिएटिव है। जब तक वो इनिशिएटिव नहीं मिलेगा, जब तक हम स्पॉन्सर्स जब तक नहीं होंगे, जब तक कोई भी स्पोर्ट को हम प्रमोट नहीं कर सकते। चूँकि ये ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और इसके अंदर बहुत अच्छे इसके इनामात भी हैं, तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर लीग के अंदर देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकलेगा, नए नए प्लेयर्स आएंगे। इसकी जो एम्बेसडर है वो भी पाकिस्तान की जूनियर चैम्पियन है। जैसा कि खालिद शमसी साहब ने और हसन अस्करी साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसन शहर कायद में वुमेन्स के लिए और लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके लिए ये लीग होने जा रही है जिसमें वो खेलकर अपना टैलेंट जो है वो उसका इजहार कर सकती हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।